हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो एक बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम पे आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी है। क्योंकि गाइज ये लास्ट के जो 2-3 दिन है, ये पूरी साल की जो मेहनत है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज है। आपने जितनी भी मेहनत की है, सालों की जो मेहनत है, उसको जो परफॉर्म करने का दिन है वो आपको 26 मार्च है। और उस 26 मार्च को आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो छोटा सा सेशन रहेगा, कुछ मेरे अनुभव हैं, कुछ बाकी एस्पिरेंट के अनुभव हैं, जो कि आपको नेट और सेट की परीक्षा जब हम देते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है। देखो, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग नेचर्स होते हैं, अलग अलग प्रकृति होती है। मैं नेट एंड सेट एग्जाम की आपको बताता हूं कि इस एग्जाम में आपको क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है। 5 से 10 मिनट का सेशन होगा, तो जल्दी से हम करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए और उनको भी इस छोटे से सेशन का फायदा हो पाए। जल्दी से एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए अपने चैनल को फटाफट से। अब देखो, हम डिस्कस करेंगे दोस्तों लास्ट टाइम टिप्स जो कि सेट एग्जाम में हमें नहीं करनी है। ये गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, सेट का जो एग्जाम है वो आप सबको पता है कब शेड्यूल है। वो 26 मार्च को आपका होने वाला है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में होगा, 11 बजे से लेके और 2 बजे तक का अपना टाइम है। एक सिंगल शिफ्ट में होगा। और एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, आपने देख लिए होंगे सबने, उम्मीद यही है। ठीक है, आपको सेंटर आपके पता लग चुके होंगे, कहाँ एग्जाम है, सारी प्रिपरेशन आपने कर ली होगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जब एग्जाम आपका आएगा तो आपको 2 पेपर मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। यानी कि एक ही होगा पेपर जिसमें आपकी पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। दोनों के लिए जो टाइम आपका निर्धारित है दोस्तों, वो है 3 घंटे। 3 घंटे में आपको ये दोनों के दोनों पेपर करने हैं। पहले क्या होता था दोस्तों कि 1 घंटा पेपर 1 को मिलता था और फिर पेपर 2 को 2 घंटे। अभी क्या है कि आपके पास में ये फ्रीडम है कि आप पहले पेपर 1 कर लो या पेपर 2 कर लो, दोनों के लिए आपको क्यूमुलेटिव 3 घंटे हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब दोनों पेपर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। पेपर 1 में दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पेपर 1 है आपका 100 नंबर का है, मार्क्स का है, और पेपर 2 है वो आपका 200 नंबर का है। ठीक है, और इनके लिए आपको 3 घंटे है वो निर्धारित किए गए हैं, तो 3 घंटे में आपको पेपर करना है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो आप सबके मन में एक क्वेश्चन है, यक्ष प्रश्न है कि सर पहले पेपर कौन सा अटेम्प्ट करें। तो देखो, ये एक पर्सनल चॉइस भी होती है, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरे जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं जिनका जेआरएफ है, पीएचडी स्कॉलर है, उनका जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता सकता हूं कि आपको पहले दोस्तों पेपर 1 करना चाहिए आपको। और पेपर 1 को आपको 50 से 60 मिनट में ही कर देना चाहिए। क्योंकि गाइस, यहाँ के जो पेपर 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं। जनरल पेपर होता है, आप सबको आता होगा, सबने सारी चीज पढ़ी होती है। तो इस पेपर को 50 से 60 मिनट में ही आपको करना है। और थोड़ा सा हम कर भी सकते हैं। एक हमारे लिए जो प्लस पॉइंट है दोस्तों, कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। याद रखें, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नकारात्मक प्रश्न के आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, गलत प्रश्न के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप खुल के अपना एग्जाम है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा जो सजेशन है कि पहले हमें कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 को अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है ना, क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, इसको आप आराम से कूल माइंड से बाद में भी डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ा माइंड कूल नहीं हुआ तो यहाँ पे गलतियां होने के ज्यादा चांसेस आपको पेपर 1 में है, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस पेपर 1 में है। तो पेपर 1 को पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद में दोस्तों, हमें देखो, इतना तो आप सबको पता ही है कि 2 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आपके होंगे। एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा आपके समय लेंगे, एक क्वेश्चन होंगे जो देखते ही टिक कर जाओगे आप, है ना, जल्दी बनने वाले क्वेश्चन। तो गाइज, मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा समय कौन से क्वेश्चंस लेते हैं पेपर 1 की मैं बात करूं, है ना। अगर मैं यूजीसी नेट सेट पेपर 1 की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपका जो समय लेंगे वो आपके, देखो, एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लेता है, एक डीआई लेता है, एक आपके असर्जन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें ये है दोस्तों कि डीआई और आरसी में कंडीशन है, अगर आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका बन गया तो एक नजर में बन जाएगा, लेकिन फंसा दिया तो आपका बहुत सारा टाइम ले जाएगा। ऐसे ही डीआई में है ना। स्पेशली हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट की बात करते हैं जिनका थोड़ा सा हाथ तंग होता है इसमें, है ना।
तो अगर एक बार फंसा दिया डीआई ने तो आपके 15 से 20 मिनट ले जाएगा। यही असर्जन रीजन वाले में है कि यार एक और दो दोनों सही है, एक सही होगा दूसरा गलत होगा, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो ये चीज आपको पहले से पता है, तो क्यों हम वो है ना कि बिल्ली के गले में घंटी, मतलब वो वाली है ना कि खतरे को बेवजह मोल क्यों लेना, आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन क्यों करनी है। तो हमें जब पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई और असर्जन रीजन अपना टाइम लेने वाले हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा बाद में किया जाए। पहले हम उन क्वेश्चन को करें जो देखते ही हमारे टिक हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई रैंकिंग और इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटीज में। और अगर आपको पता है, आपने मेरी क्लासेस ली हैं, ठीक है, अपनी क्लासेस होती हैं 8 बजे, मैंने सारी चीज आपको रिवाइज करवा रहा हूं, आज भी करेंगे कल भी करेंगे, डोंट वरी। तो इसमें आपको पता है कि भाई आईएससी बेंगलोर है वो सबसे फर्स्ट पे है, देखते ही टिक कर दोगे। आईसीटी से रिलेटेड आपसे कोई पूछा कि भाई कौन से टाइप का प्रिंटर है, मुझे पता है, देखते ही टिक करूंगा। एनवायरमेंटल कन्वेंशन आपसे पूछे कि मॉनिट्रियल का है, किगाली एग्रीमेंट है, वियना कन्वेंशन है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, देखते ही टिक कर दोगे। तो सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उनको पहले कर दो, 10 से 15 मिनट में इनको निपटा दीजिए। पेपर 1 की बात कर रहा हूं। फिर हमें आना चाहिए पेपर 1 के जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर, ठीक है। इसमें आपका एक मैथ्स वाला पोर्शन भी आ सकता है, क्योंकि कई लोगों की, मतलब कई क्या, हम आर्ट्स वालों की मैथ अच्छी नहीं होती है तो वो टाइम ले जाता है। तो एक चीज ये रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को समझ भी पाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स, टीआई, आरसी, इनको आंख बंद करके टिक करके आते हैं, है ना, क्योंकि अभी से आपने मन बना रखा है कि ये तो मेरे को आता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है ये तो मेरे को आता ही नहीं है। तो एक एडवाइस आपको करना चाहूंगा कि आंख बंद करके मत करके, है ना, आपको आती है ये चीजें, टाइम बचे तो इनको कूल होके इनको टाइम देना, है ना, आराम से टाइम देना, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे यहां से। क्योंकि ये दोस्तों आपके 15 नंबर होते हैं, और 15 नंबर अगर आप बेवजह ही छोड़ के आओगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ये होते हैं फ्री के नंबर, फ्री मार्क्स, जो देखते ही टिक होने हैं। आपकी तैयारी अच्छी है तो देख के टिक करोगे, कैश मार्क्स जिनको बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा, स्ट्रेटेजी के अलावा। फिर आप पेपर 2 करना, ठीक है। आपका जो पेपर 2 है सब्जेक्ट का, है ना, जो सब्जेक्ट का पेपर है इसको आप कीजिएगा गाइस, है ना। और इसमें आराम से आपको 2 घंटे मिल जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी से करोगे तो, ठीक है, आराम से। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा कुछ और टिप्स है मेरी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टाइम है आज का, कल का और परसों का, ये 3 दिन, है ना, 24, 25 और 26, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डू नॉट ओवर थिंक। क्या कट ऑफ जाएगी नहीं सोचो, पेपर हार्ड आएगा, टफ आएगा, नहीं सोचना है, किसी को ज्ञान नहीं देना है ना। अक्सर इस टाइम पे क्या करते हैं, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, अरे मैंने तो ये पढ़ लिया, तूने क्या पढ़ लिया, तूने कौन से सर की क्लास ली, उसकी ले लेते हैं, उसकी ले लेते हैं। नहीं, मत करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। डू नॉट ओवर थिंक, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, कुछ नहीं। इसके अलावा गाइस इस टाइम पे क्या करते हैं हम कि हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है उसको चेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं बताऊं कि आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, किसी ने आपको बोला कि फलाने टीचर की क्लास देख ले, हो सकता है कि 1 घंटे बाद आपको लगे कि यार क्या 1 घंटा वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो एक चीज याद रखना है, ये जो लास्ट का जो दिन है इसमें रिवीजन होना चाहिए, आपका स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी है, स्मार्ट तरीके से रिवाइज करना है। अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करके जाना, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो एफएक्यूज है ना, जो बार बार पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं उनको आप कीजिएगा बार बार। इसके लिए दोस्तों मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, आज शाम को भी आपको एक मॉक टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 3 और मॉक टेस्ट नंबर 4, 2 हम कर चुके हैं। और कल आपकी एक मैराथन सेशन है जिसमें मैं आपको ऐसी ही मैराथन सेशन है आपका, जिसको मैं आपको करवाऊंगा, तो उसको भी देखिएगा। तो मैं आपको ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स हैं, इसको रिवाइज करवा दूंगा आपको। एक दोस्तों इस टाइम पे अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हैं तो सारे टॉपिक्स को आंखों के नीचे से निकाल के जाने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिंपल टॉपिक्स आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर देखो 100 के 100 क्वेश्चन तो आपके टफ नहीं आने ना, इसमें टफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन,
बाकी तो आपके एवरेज और इजी वाले क्वेश्चन आते हैं। हम क्या करते हैं कि चिंता करते हैं इन 20 क्वेश्चन की, और मैं बोलूंगा आपको इनकी 20 की चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता करनी है उन 80 की जो सिंपल और मॉडरेट वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपका यही देने वाले हैं। इसकी चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। एक गाइस एग्जाम डे वाले दिन आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर इतने बड़े होके, इतने मैच्योर होके फिर भी गलतियां कर देते हैं। हम सब करते हैं जो हमको नहीं करनी एग्जाम डे वाले दिन, ठीक है। तो 26 मार्च को आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जो मैं आपको बता दूं। एक तो देखो हमें क्या करना है कि जो भी एडमिट कार्ड है और या वेबसाइट पे GG2E की वेबसाइट या MP महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे जाके आपको इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपरली पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रॉपरली पढ़ लेने हैं आपको। टाइम पे जाना है सबको, जो निर्धारित टाइम है उससे 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। पहले एक दिन की बात है यार, एक दिन में क्या हीरो बनते हो, क्या टशन दिखानी, जल्दी चले जाओ, कोई अपना कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बी ऑन टाइम। एडमिट कार्ड अभी से तैयार करके रख लो, है ना। अच्छी सी फोटोकॉपी उसकी करवा लो, ऐसे नहीं कि दिख ही नहीं रही, आपकी फोटो नहीं दिख रही है। फोटो आईडी कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी एक सेशन लिया था, अगर आपने नहीं देखा, मैंने पूरे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाए थे कि क्या क्या आपको करना है। फॉलो ड्रेस कोड, ड्रेस कोड को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, क्योंकि एग्जाम के टाइम आप सोचो आप एग्जाम देने जा रहे हो, अच्छी तैयारी है, हमने फुल बाजू की शर्ट पहन ली, है ना, तो वो तो आपको कटवाएंगे। आप सोचो कि कैसा फील होता है। कई लड़कों के साथ में होता है कि शर्ट ही निकलवा ली जाती है। अब आप बिना शर्ट एग्जाम दे रहे हो, बिना टी शर्ट एग्जाम दे रहे हो, तो आधा दिमाग तो वहीं खराब। तो वो चीज करनी क्यों है जब हमको सब पता है कि यार वहां जाके ये होना है। तो ड्रेस कोड आपको अच्छे से फॉलो करना है, ये छोटी छोटी बातें है ना। तो ये सब आपको याद रखना। वॉच नहीं लेके जानी, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। वॉच नहीं लेके जानी, कोई नहीं लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें एग्जाम वाले दिन आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, है ना। और गाइज सबसे लास्ट में, जैसे ही आपका एग्जाम होगा 3 बजे मैं पेपर 1 के आंसर की आपको देने वाला हूं। सारे 10 यूनिट की आंसर की मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आपको 3 बजे 26 मार्च को अपने इसी चैनल पे मिलेगा, है ना। तो सब लोग, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने विजन JRF जो चैनल है आपका अपना, इसको आप सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एवरीवन, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे कि हम आंसर की करने वाले। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के आंसर की मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम 3 बजे पेपर 1 के आंसर की दे देंगे गाइस। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपको सुझाव थे, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी हेल्प चाहिए, 2 दिन है अपने पास में, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आप मुझे मैसेज करके बता देना, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इन सारी चीजों को, ठीक है एवरीवन। चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।